कौन? मैं नामदेव मस्के, मालती मस्के का भाई। हाँ, आओ। मेरे को वो एनजीओ वालों ने हाँ, आपसे मिलने के लिए भेजा, इसके लिए मैं। पता है, बैठो। अरे खाली कुठे? ऊपर बैठो। आओ। नहीं मैडम। ऊपर बैठो, आओ। कैसे हो तुम? ठीक हूँ मैडम। चाय कॉफी कुछ लोगे? स्कूल में काम करते हो ना तुम? जी मैडम, क्लीनिंग असिस्टेंट हूँ। पहरा देता हूँ, साफ सफाई रखता हूँ, ग्राउंड पर मार्किंग वार्किंग सब काम संभाल लेता हूँ मैडम। पूना से नहीं हो ना तुम? नहीं मैडम, तुळजापुर। फिर यहाँ कैसे? वो रघु भाऊ ऑफ हो गए, इसके लिए हम। कौन रघु हो? मेरे मामा थे, आई के बड़े भाई। आई के मरने के बाद हम दोनों को बड़ा वही किए मैडम। रात को मछली पकड़ने गए थे नदी में, डूबकर मर गए। ज्योति मौसी यहाँ रहती थी, इसके लिए ज्योति फिर मौसी कौन? भाऊ की और आई की मासेरी बहन। कुछ महीने हम उसके घर पर ही रहते थे, फिर वो बीमार रहने लग गई। फिर वो हमें आश्रम ले आई। यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं मैडम, हम लोग को खाना पीना दिलाए, रहने के ज्योति लिए मौसी कहाँ रहती है? रहती थी मैडम, कुछ महीने पहले वो भी मर गई। सिर्फ अब तुम दोनों हो? जी मैडम। बड़ा कौन है? मैं। तुम? वो 1 साल से बड़ा। तुम अभी कहाँ रहते हो फिर? वडरवाड़ी में, उधर एक कमरा है मैडम, खुद का। तुम्हारा? भाड़े पे लिया है, खुद का कमरा है। मालती कहाँ रहती है? आड़ेकर साहब के बंगले पे, कोरेगांव पार्क में रहती थी मैडम, जब तक ये सब परेशानी। बताओ बताओ। नामदेव, तुम बताओगे नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? सब लोग कहते हैं मालती ने वो मालकिन को वो काव्या मैडम को मार डाला मैडम, चाकू से। सच नहीं है मैडम, मालती ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो किसी का खून नहीं कर सकती मैडम। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? रघु भाऊ हमसे लोगों की फितरत के बारे में बहुत बातें करते थे। कहते थे कैसे ऐसे लोग जानवर जैसे होते हैं, सांप सांप ही रहेगा, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, लोग जैसे है वैसे है, वो बदलते नहीं है मैडम। जैसे कि आई, हमारी आई बहुत नशा करती थी मैडम, बचपन से उसको आदत थी, उसको बड़ा अच्छा लगता था। कहती थी सारे गम दूर भाग जाते हैं, वही उसकी आदत बन चुकी थी, वही उसकी फितरत थी मैडम। रघु भाऊ बहुत सख्त थे हम लोगों को, पर वो बस यही चाहते थे कि आई की तरह मैं और मालती नरक में ना जाए बस। नामदेव, तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। मैडम, वो लोग उसको छोड़ देंगे ना मैडम? जब उनको पता चलेगा कि मालती ने किसी को नहीं मारा,
तो वो उसको जेल के अंदर से बाहर निकालेंगे ना मैडम? रामदेव, टाइम लगता है इन सारी चीजों में, है ना? मैं फोन करती हूँ तुम्हें, अभी तुम जाओ। वो एनजीओ वालों ने बोला कि आप मदद कर पाएगी, इसके लिए मैं आपकी इधर। मेरी बहन के सिवा और कोई नहीं है मैडम। आपको पता है मुझे। देखेंगे। जाओ, अभी करती हूँ। धन्यवाद मैडम। हाय मलिका। हाय हाय तारा। नामदेव आया था, मिली मैं उससे। अच्छा मुझे बताओ, कोई और नहीं मिल सकता क्या आश्रम से जो मालती की तरफ से गवाही दे सके? नहीं रे तारा, कोई है ही नहीं और उनका। क्यों, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर और कोई होता ना तो बेटर रहता केस के लिए। नहीं ना, कोई है ही नहीं उनका, तभी तो तेरे पास भेजा था। एक तू ही है जो मदद कर सकती है तारा। प्लीज हेल्प देम, दे रियली नीड यू। ओके, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। बाय। बाय। मेरे बहन के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है मैडम। मेरे बहन को छुड़ाने में क्या आप मेरी मदद कर पाओगी मैडम? मिस्टर देशपांडे। यस। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? एक्चुअली बाहर कोई नहीं था, इसीलिए नहीं, वो मेरी सेक्रेटरी एक्चुअली लंच के लिए गई है। ओह, एडवोकेट तारा कामड़े। आप मुझे पहचानते हो? डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होने के नाते सब खबरें रखनी पड़ती है। Yeah, प्लीज कम इन। थैंक यू। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी तुम्हारे बारे में। तुम्हारी जैसी बहुत कम औरतें मैंने देखी हैं जो से पैशनेटली केसेस लड़ती है। रियली?
और स्पेशली आपकी हस्बैंड की डेथ के बाद आपने लॉ स्कूल में एडमिशन लिया, उसमें टॉप किया। इट्स रियली कमेंडेबल। एक दलित स्त्री बिना किसी का सहारा लिए इतनी ऊपर आती है, इट्स एन अचीवमेंट। क्या करती सर, विधवा हो गई थी, बहुत समय था हाथ में, सोचा पढ़ाई कर लूँ। अच्छा किया। तुम्हारी प्राइवेट प्रैक्टिस भी है ना? जी हाँ, बड़े बड़े फर्म्स के साथ मेरी नहीं जमती। उनके और मेरे ख्यालात काफ़ी अलग है। इट्स देयर लॉस तारा। यही सोच के मैं भी खुश हो जाती हूँ, हम्म बट आई लाइक टू बी माई ओन बॉस। या सो टेल मी, यहाँ डीए ऑफिस में आना कैसे हुआ? हाँ सर, मैं मालती मस्के के केस के चाय? बारे में। सॉरी, कॉफी? नो, आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर। मे आई? सर, मैं मालती मस्के के केस के बारे में बात करने आई मालती हूँ। मस्के मतलब काव्या आलेकर आलेकर murder मर्डर case। केस? या तो उस केस के बारे बड़े में दुख की बात है तारा। काव्या आलेकर बहुत अच्छी औरत थी, जानी मानी सोशल सर्विस करती थी। या डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। ये केस के बारे में क्या कहना है? सर, मैं मालती मस्के से मिलने जेल में गई तो मुझे मिलने से रोका गया सर। ऐसे कैसे आपको जाने देते? वो कुलकर्णी लड़की का लॉयर है। आई एम सो उसके- सॉरी, आपको पता नहीं है क्या? सर, मैं मालती मस्के की केस रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओह, तुम? हाँ, कल ही मुझे उसकी फैमिली ने हायर किया है। सब्स्टिट्यूशनल ऑर्डर मैंने फाइल कर दिया है सुबह ही। आई थॉट किसी ने आपको फ़ोन करके बता दिया होगा, आई गेस। एनीवे, सो मालती मस्के से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। उसकी फैमिली, मेरे ख्याल से उसके फैमिली में बस उसका भाई है जो किसी सफाई। स्कूल में या साफ सफाई का काम करता है। उसके पास इतना पैसा है कि आपका एडवांस दे सके? आई थिंक इट्स कॉन्फिडेंशियल, डोंट यू थिंक सो? श्योर। मैं जेल अथॉरिटीज को अभी फोन करके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। थैंक यू सर। एक बात कहूँ? हेलो, जी इसे एक सिंसियर एडवाइस समझना। जी ए नंतर करतो रे। छोड़ दो ये केस, क्या? दूर हट जाओ। वो अपना कुलकर्णी संभाल लेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब मैं अपने क्लाइंट का केस क्यों ड्रॉप कर दूँ? मैं जानता हूँ कि ये तुमने केस अपने करियर के लिए लिया है, पर तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। एक तो सर, मैंने ये केस अपने करियर के नाम पर नहीं लिया है। तो अच्छी और बात है, क्योंकि अगर एक एक्सपीरियंस लॉयर भी होता तो भी वो जान सकता कि एक नो विन सिचुएशन है। और तुम्हारी जैसी नई लॉयर को मुझे नहीं सर, मैं लगता 8 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। ये कोई फैमिली मैटर या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सर, नहीं है। मैं क्रिमिनल केसेस भी हैंडल कर चुकी हूँ और ये जीती कोई भी। चोरी का केस नहीं है तारा। स्कूटर नहीं चोरी हुआ है, फर्स्ट डिग्री मर्डर है ये। एक लोअर कास्ट की औरत ने। मुझे समझ में नहीं आता सर, आप लोअर कास्ट को इतना एम्फोसाइज क्यों करते हो? तो और क्या कहूं, है वो लोअर कास्ट। Isn't it that the reason you took this case? नो। उसने एक महत्वपूर्ण औरत का खून किया है। विक्टिम का पति समीर आलेकर चीफ मिनिस्टर के साथ वीकेंड्स पर गोल्फ खेलता है, गवर्नर की ट्रेड एडवाइजरी बोर्ड पर है। इस मामले में मुझे ये केस लड़ना पड़ेगा और हम फांसी के फंदे से और कम कुछ नहीं मांगेंगे तारा। देखिए सर, आप इस केस में मीडिया सेंसेशन बन चुका ये केस। हर 2 कदम पर मीडिया वाले मेरे मुंह के सामने माइक डाल देते हैं। मी काय बोलायचं? खूब त्रास होत असेल ना सर, और खास करके तब जब आप री इलेक्शन के लिए खड़े हो। ये देखो, वो पब्लिक भी उस लड़की के खिलाफ है।
पॉलिटिशियंस को नया मुद्दा मिल गया जाति भेद का। ये वो लंबा सफर है जो सीधा फांसी के फंदे पर जाकर ही खत्म होगा। और मुझे लगता है कि ये सब चीजें हैंडल करने के लिए तुम इनकेपेबल हो। क्या ऐसे लड़ना चाहते हो तुम अपना पहला बड़ा केस? सर आई नो इस केस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कोई हैं। कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। काव्य आड़ेकर की बॉडी उसके लिविंग रूम में पाई गई। उसके पूरी बॉडी पर घाव थे, जैसे छुरा बार बार मारा गया हो। उसके घर में काम करने वाली उसकी नौकर मालती बॉडी के पास घुटने टेक कर रो रही थी। उसके हाथों में मर्डर वेपन था, उस पे खून लगा था। वही खून उसके ड्रेस पर, उसके घुटनों पर और बॉडी पर भी था। जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया तब वो ये कह रही थी, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि अपनी मालकिन को मरा हुआ देखकर उसको दुख हुआ हो और अंदर से इम्पल्स रिएक्शन निकली हो, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं यही हुआ है और कोर्ट में यही कहना। देखते हैं कितनी देर टिकता है तुम्हारा डिफेंस। एक आम इंटेलिजेंस का आदमी भी ये जान सकता है कि ये ओपन एंड शट केस है। अरे सुधाकर चाह गए ना। सर मालती ने क्यों मारा होगा मिसेस काव्या आलेकर को? व्हाट वाज हर इंटेंशन? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एफआईआर में चोरी चकारी जैसा तो कोई जिक्र नहीं, चोरी तो नहीं है क्योंकि सारे जेवर तो बॉडी पर ही थे। सुनने में ऐसा है कि मालती उनकी कुछ बहुत पुरानी क्रॉकरी तोड़ने लगी थी। उसके हाथ कुछ ज्यादा ही कांपने लगे थे। पर जब उसने बहुत ही महंगी पोर्सिलिन की प्लेटें तोड़ी तब काव्या जी से रहा नहीं गया। उन्होंने मालती को नौकरी से निकाल दिया। उसने वापस आकर झगड़ा किया और भयंकर गुस्से में आकर उसने किचन नाइफ से उनका खून कर दिया। भयंकर गुस्सा। लेकिन मीडिया तो कह रही कि मालती एकदम शांत थी, बहुत घबराई हुई सी, चुपचाप। क्या शांत लोग पागल नहीं हो सकते? नौकरी चली गई और इस शहर में दूसरी नौकरी मिलना आसान थोड़ी ना है, इसीलिए उठाया, चाकू मार दिया। फिर भी आप उस पे फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्जेस लगा रहे हो। देखो तारा, वो जानती थी कि वो क्या कर रही थी। सर आप ही कह रहे हो कि हाथ हिलते थे, कुछ टिकता नहीं था हाथ में, और आप कह रहे हो किचन नाइफ हाथ में उठा के उसने अपनी मालकिन के ऊपर पूरी ताकत से 5 बार वार किए। मतलब मासूम है, इतनी मासूम नहीं कि ये कत्ल ना कर सके। बच्ची है लेकिन इतनी बच्ची नहीं कि सब कुछ भूल जाए। Isn't it so convenient for you, sir? ये तो जज ही डिसाइड करेगा। जज डिसाइड करेगा। इस हंसी का क्या मतलब है? नहीं सर, मैं जानती हूँ कि बहुत लोग उस लड़की को फांसी के फंदे पे लटकता देखना चाह रहे हैं। उसको फांसी पे लटकते हुए देखेंगे और अपनी जिंदगी में वापस चले जाएंगे इसी थॉट के साथ कि हमेशा गरीब गलत होता है और हमेशा अमीर सही होता है। उनका समझ में आता है सर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मेरा ये केस लड़ने से आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये केस एक कास्ट वॉर बन जाए। एक दलित शूद्रों को ब्राह्मणों से बचा रही है, मीडिया वाले बतंगड़ बना देंगे। इतना ही ओपन एंड शट कैसे तो क्या फर्क पड़ता है कौन लड़ रहा है सर? देखो, तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोचो। मैं बस चाहता हूं कि कानून की नुमाइश ना हो। तुम्हारी वजह से मीडिया वाले कोर्ट रूम को सर्कस बना देगी। आई एम सॉरी, अगर मेरी वजह से कोर्ट। अपना कुलकर्णी केस लड़ेगा। तुम्हारे आने से इस केस का रंग बदल जाएगा तारा। मतलब एक ऐसा डिफेंडर जो वापस अपील भी नहीं करना चाहेगा। नहीं, बात कानून की नहीं है सर, एक्चुअली बात आपके मानने की है। आप चाहते ही नहीं हो कि एक औरत। बार काउंसिल में तुम्हें इंक्लूड करने के वक्त उस कमिटी पर मैं भी था।
तो आपको कोई हक नहीं बनता सर कि आप मुझे ये केस लड़ने से रोके। क्या आपको डर लग रहा है सर आप एक औरत से हार जाओगे? मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं तारा। तो प्रूफ दीजिए सर। नहीं, आप मुझे पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कम से कम मेरी इज्जत करते हो इसका प्रूफ दीजिए सर। मुझे ऐसे रास्ते पे कुत्तों को जैसे भगाते हैं वैसे मत भगाइए ना सर। और हाँ, विधवा हूं, पति के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट की। आई डोंट वांट दिस सिंपैथी सर। इतनी बेवकूफ औरत नहीं हूं मैं कि ये केस सिर्फ इसलिए ड्रॉप कर दूं क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है। सर मुझे मालती मस्के से मिलने दिया जाएगा या नहीं? सर मैं आपसे बात कर रही हूं। सर मुझे मालती मस्के से मिलने दिया जाएगा या नहीं? अगर आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो तो मजबूरन मुझे बार काउंसिल के पास जाना पड़ेगा। आई कांट हेल्प इट। कोर्ट में पीछे नहीं हटूंगा मैं। आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दैट सर। मैं सिर्फ मालती से मिलना चाहती हूँ, दैट्स इट। दोपहर में मिल सकती हो। थैंक यू सो मच सर। हेलो, बैठो धीरे। सुधाकर विदाउट शुगर मांगा था यार। मालती मेरा नाम तारा कामले है, तुम्हारी नई वकील। वो कुलकर्णी आते थे ना पहले, वो अब नहीं है, मैं आऊंगी। औरतें भी केस लड़ती हैं। हाँ लड़ती है, क्यों नहीं। नामदेव कैसा है? अच्छा है, वो कल आएगा तुमसे मिलने। तो मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें जैसे जैसे पुरानी चीजें याद आती है वैसे वैसे तुम मुझे बताती जाओ। सही है ना? तो मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों हो? आपको तो पता है मैडम। ये मैंने नहीं पूछा मालती, मैं तुम्हारे मुंह से जानना चाहती हूँ, बताओ। मैं काव्या मैडम को मारी। कैसे? चाकू से। कहाँ से लाया चाकू? किचन से लाया होगा। लाया होगा मतलब तुम्हें याद नहीं है? इतना तेजी से हो गया सब कुछ। क्यों मारा तुमने? पता नहीं। तुम दोनों झगड़ा करते थे? नहीं, मुझे नहीं लगता। तुम गुस्सा होती थी उन पे? गुस्सा होती थी? पता नहीं। अच्छा ठीक है। तुम्हें याद ही नहीं है तुमने उन्हें क्यों मारा? नहीं। तुमने उन्हें मारा ये याद है तुम्हें? ठीक शायद। किचन में जाकर तुमने चाकू उठाया ये तुम्हें याद है? आया ही होगा। उन्हें मैं मिली लाश के साथ, मेरे हाथ में चाकू था। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा मालती, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि किचन में जाकर तुमने चाकू उठाया ये तुम्हें याद है? तुमने काव्या आलेकर को मारा ये तुम्हें याद है? चलो इस पे बाद में आते हैं। मुझे बताओ तुम्हें और नामदेव को नौकरी आश्रम वालों ने लगाई है ना? हाँ, वो काव्या मैडम आती थी आश्रम पे दान वगैरह करने के लिए। आश्रम की उर्मिला जी ने हमको उनसे मिलवाया था, उन्होंने मुझको काम पे रखा। अच्छा अपने काम के बारे में बताओ जरा। सुबह किचन साफ करती थी सबसे पहले और ब्रेकफास्ट बनाती थी, फिर बाकी के घर का सफाई करती थी। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, और सोमवार को छोड़कर। सोमवार को धुलाई और इस्त्री का काम ज़्यादा होता था। फिर उसके बाद शाम का चाय बनाती थी और रात का खाना बनाती थी। फिर सबका जब हो जाता था तो किचन साफ कर कर अपना प्लेट लेके अपने कमरे में चली जाती थी। बहुत काम करती थी तुम।
कोई नया बात नहीं है मैडम। मेरे को बचपन से वो खाना बनाना और साफ सफाई करने का आदत है। रघु भाव के लिए। हाँ, छुट्टी मिलती थी तुम्हें? संडे को मिलती थी या फिर बुधवार और शुक्रवार को घर खाली मिलता था जब लेडीज लोग आती थी तो खाली। लेडीज लोग कौन? वो अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के काव्या मैडम के साथ ताश खेलने आती थी। कोई नहीं आए तो दीक्षित मैडम तो आती थी। दीक्षित मैडम कौन है? काव्या मैडम की बेस्ट फ्रेंड। स्कूटर पे आती थी वो, ऐसा हो हाथ ग्लोव्स और धूप में पहनने का। हाँ, बात करती थी मेरे से, बहुत अच्छी थी। समीर बाबू जब टूर पे जाते थे तो काव्या मैडम के साथ रहती थी आके। समीर, समीर, हाँ हम निकल रहे हैं। मैं डाबी के लिए लेट नहीं होना चाहती। आयु श्योर तुम्हें एयरपोर्ट नहीं छोड़ना है? तुम्हारे लिए ऑफ रूट हो जाएगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नई लड़की कहाँ से मिली? हेलो मिसेस दीक्षित। समीर। काव्या, ये नई लड़की ठीक है ना? हाँ, क्यों? नहीं मतलब इतनी जल्दी उसे घर में अकेला छोड़ना ठीक रहेगा? घर में तुम्हारे बहुत सारे। डोंट वरी, सब कुछ सेफ है। ओके, अब जाओ, एक अच्छे एडवाइजर की तरह गवर्नर की हाँ में हाँ मिला। बाय। बाय। क्या पहेलियों में बातें हो रही थी? कुछ नहीं यार, जब भी घर में कोई नए नौकर आते हैं ना तो समीर को लगता है कि उसके रेयर कॉइन्स का कलेक्शन और मेरी सारी ज्वेलरी खतरे में है। कितनी बार बता चुकी हूँ कि जो मैंने पहना है उसे छोड़कर बाकी सब सिक्योर है। वैसे भी ये नई लड़की कोई कमाल की ज्वेल थीफ नहीं लगती। कहाँ से मिली? आश्रम से। जवान है। हाँ, तो बहुत अच्छा खाना पकाती है। भोली है बेचारी, अब काम की जरूरत थी तो रख लिया। भोली? हम डफरों को कब से भोला बोलने लग गए? ऐसे मत बोल यार, मालती सच में बहुत अच्छा काम करती है। आज तक के सारे नौकरों में से सबसे अच्छा। कुछ तो ऑफ है यार उसके बारे में। उससे बात करो ना तो लगता है शब्द उसके दिमाग की धुन में कहीं गायब हो गए। हाँ, थोड़ा कम बोलती है और समझने में भी ना थोड़ा टाइम लेती है, पर अब अपने काम से काम रखती है और मेरी हर बात को ना चुपचाप सुन लेती है। और क्या चाहिए? सुनेगी ना, दिमाग थोड़ी कि बहस करेगी। और वैसे भी झाड़ू पोछा करने के लिए आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है। बस। मैं तो कहती हूँ बच के रहना इससे। क्यों? अरे बच्चे जैसी है, बच्ची है नहीं, जवान लड़की है। नोटिस किया होगा तूने? हाँ, तो मर्दों को दिखाई देता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दिमाग कितना तेज है। कहना क्या चाहती हो? मतलब समीर या सिद्धार्थ? पागल मत बन यार। मिल जाएगा इसको कोई ड्राइवर चौकीदार टाइप, भाग जाएगी उसके साथ। नहीं, मुझे नहीं लगता मालती ऐसी है। एक ना सादगी है उसमें। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता आज तक मालती का किसी मर्द के साथ पाला भी पड़ा है। काव्या मैडम कभी गुस्सा करती थी तुम पे जब तुम वो महंगी वाली पोर्सिलिन की क्रॉकरी तोड़ती थी? नौकरी से निकाल देना चाहिए था, फिर भी काव्या ने ऐसे नहीं किया। जी। और समीर साहब, वो कैसे थे? सिर्फ रात को डिनर पे या शनिवार को दिखते थे, बाहर ही रहते थे ज्यादातर और मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे, पर ठीक ठाक थे। और सिद्धार्थ? अच्छा लगता है वो मेरे को। तुम उसे अच्छी लगती थी? शायद। देखो मालती, तुम खूबसूरत हो। कभी सिद्धार्थ ने या फिर उसके पापा ने तुम्हें गलत तरीके से तुम्हें नहीं, कभी नहीं। अपनी माँ के बारे में बताओ। माँ के बारे में ज्यादा पता नहीं है मुझको। जब मैं छोटी थी तब वो मर गई थी। नशा बहुत करती थी। रघु बाबा पता है मेरे को, पर आवाज बहुत अच्छा था उनका। वो मेरे कान में गाई होगी गाना, पाखरांची शाळावर पिंपळावरती
चिमण्यांची पोरे भारी गोंगाट करती. अच्छा लगता है मुझे वो गाना. आंखें बंद करती हूँ तो ऐसे कान में सुनाई देता है. अच्छा है. सुकून मिलता होगा माँ की आवाज याद करके. रघु भाऊ के बारे में बताओ जरा. वो जब सब लोगों ने हमको ठुकरा दिया तो रघु भाऊ ने हमको अपने घर में ले लिया. रघु भाऊ से अच्छा आदमी मैंने कभी नहीं देखा. किधर गया था रे? हाँ, बहन कहाँ है तेरी? मालती आ रही है भाऊ. मैं बस पहले अंदर चला आया. किधर गए थे तुम लोग? मैंने पूछा किधर गए थे तुम लोग? हाँ, क्या? स्कूल भाऊ. साइंटिस्ट बनना है तेरे को? प्लेन उड़ाना है? फिर वो अलग स्कूल है भाऊ. अलग? क्या अलग है बता, क्या बता. रात का स्कूल है. जब सब लोग जाते हैं तब हम लोगों को पढ़ाते हैं लोग. हाँ, गीता मैडम बोली तेरे को और मालती को पढ़ना लिखना सिखाना है, बस इसके लिए स्कूल. ये नामू बस ये ना बस. खाली ना, खाली ऊपर बैठ बैठ बैठ. साफ सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है? फिर ताकि कोई और अच्छा काम भी ढूंढ सकूं भाऊ, इसके लिए स्कूल. हाँ, तू क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? मारो मत भाऊ, मारो मत. दिमाग है तेरे में? हाँ? देख कैसे हिल रहा है. देख तेरी माँ भी ऐसी हिलती थी. हाँ? 2 दिन नशा नहीं किया ना, वो ऐसी हिलती थी. मारो मत भाऊ. अकल है ना शक्ल है. खुद के जूते ठीक से बांध नहीं सकता तू. इतना बेवकूफ है, तेरे को पता नहीं कितना बेवकूफ है तू. तू क्या पढ़ेगा साला? ये क्या पढ़ेगा? क्या? देख अब ये लड़की के माँ पे रोना बंद कर दे. ऐसे कान के नीचे बजाऊंगा ना, रोना ही बंद नहीं करेगा. देखो एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग.
ये टीचर और मैडम का नाटक बंद कर दो। उसको क्या घंटा पता है मेरे को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है तुम दोनों को पालने के लिए? आइडिया है उसको कुछ? सब मेरा खाने का टाइम खोटी कर दिया तुम लोगों ने। अगर कोई स्कूल के सामने से गुजरा ना, काट डालूंगा, आलू दे दूंगा। बीड़ी लेके आजा। चल 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 चल। खाना बना 10 मिनट में। बजा मत। फिर से कुछ गिरा ना? गिरा ना नहीं है? बेल्ट याद है ना तेरे को? आराम से 10 मिनट में। बजा मत। बजा मत। बजाने का नहीं। So, what do you think, Dr. Wazir? दिलचस्प है मिसेस तारा कामले। मीडिया ने आपकी क्लाइंट को एक अलग इमेज देके रखी है। कुछ का तो ये कहना है कि वो शैतान का रूप है। मेरे केस लेने के बाद शांत से शैतान हो गई है वो। आपके नोट्स पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे आपके क्लाइंट की कभी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो ही नहीं पाई। उसकी मेंटल कैपेबिलिटी अपनी उम्र के लोगों से काफ़ी कम है। ये उसकी ड्रग एडिक्ट और शराबी माँ की वजह से हो सकता है। जब भी कोई माँ अपनी बॉडी को अब्यूज़ करती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसके होने वाले बच्चों में नज़र आते ही हैं। एंड दिस इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट। और इस केस में ये साइड इफ़ेक्ट्स फिजिकल भी हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल भी हो सकते हैं। इस केस में न्यूरोलॉजिकल ज़्यादा लगते हैं डॉक्टर। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, दोनों भाई बहनों के हाथ कांपते हैं। सो IPC 84 के तहत हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि जब क्राइम हुआ तब मुलजिम अपने होश हवास में नहीं था। पॉसिबल है क्योंकि क्राइम की कोई वजह तो हमें अभी तक मिली नहीं है। लेकिन क्योंकि ऐसा लगता है कि क्राइम मालती ने ही किया है तो फिर क्यों क्यों? यही तो प्रूफ कर पाना मुश्किल हो रहा है। हाँ, लेकिन कोई वजह तो होगी। सेल्फ डिफेंस, गुस्सा, डिल्यूजन। सो डॉक्टर आप मालती को एग्जामिन करेंगे? इसलिए तो मैं आया हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इतनी शॉर्ट नोटिस पे आए। कॉफ़ी। डॉक्टर एक बात कहना चाहूँगी। मतलब इस केस के लिए जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं मैं दूंगी। थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि ना आश्रम वाले, स्कूल वाले एक साथ मिलकर फंड्स इकट्ठा करके मालती की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद इस केस में कुछ चार्ज नहीं कर रही। मिसेस तारा कामले, आप प्लीज़ पैसे के मामले में बिल्कुल मत घबराइए। बट मैं कोर्ट में जो कहूँगा सच कहूँगा। अगर मुझे मेरे एनालिसिस के दौरान ये पता लगा कि मालती मस्के क्राइम के वक्त बिल्कुल होश में थी। फेयर इनफ। मुझे पता है आप कौन है मिस कामले, लेकिन आप मुझसे मदद की उम्मीद लेकर तो नहीं आई है ना? मैं यहाँ पे सिर्फ सच की उम्मीद लेके आई हूँ। सच? सच ये है कि आपके क्लाइंट ने बड़ी बेरहमी से मेरी बीवी को मार डाला है। और सच ये है मिस कामले कि मैं अदालत में बैठ के उसे फांसी पर लटकते देखना चाहता हूं। इतना सच काफी है आपके लिए? आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। ओ रियली? या फिर आप ये इसलिए कह रहे हैं कि मैं आपके सवालों के जवाब दे दूं? नहीं मिस्टर आलेकर, आपका नाम विटनेस लिस्ट में शामिल है। विटनेस बॉक्स में आपको मेरे सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे।
मैं यहाँ पे सिर्फ ये समझने आई हूँ कि क्या मुझे आपको क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं। गो अहेड। आपकी बीवी का जब कत्ल हुआ तब आप बाहर थे, जी हाँ, दिल्ली में। क्या आपकी बीवी और मालती के बीच कोई लड़ाई? नॉट रियली, बट कभी कभी वो उसे समझाते समझाते थक जरूर जाती थी। वो इतनी सारी कीमती चीजें तोड़ चुकी थी हमारी कि बस मैंने कहा था निकाल दो मालती को, लेकिन काव्या को पसंद थी वो। आपकी मालती के साथ कोई अनबन? जी नहीं। आपको उसकी वफादारी के ऊपर डाउट था? नहीं। आपको क्या लगता है मिस्टर आलेकर, क्या हुआ होगा उस दिन? देखिए, मेरे ख्याल से उस दिन भी मालती ने हमारे एक्सपेंसिव पोर्सलिन तोड़े होंगे। काव्या को गुस्सा आया होगा। जनरली उसे गुस्सा आता नहीं था, लेकिन जब कभी आता था तो फिर उसने मालती को नौकरी से निकाल दिया होगा। इसी बात को लेकर नोकझोंक हुई होगी। सिंपल। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में तो किसी टूटी हुई चीज का जिक्र नहीं है। क्या आपको मिली कोई टूटी प्लेट या मग के टुकड़े? देखिए मैडम, उस दिन मुझे घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी और तब तक उन सबूतों का बहुत कुछ किया जा सकता है। यू गेटिंग मी? लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, कहीं आपके बेटे सिद्धार्थ ने उन टुकड़ों को कचरे में डाला हो। देखिए, प्लीज सिद्धार्थ को इन सब में मत घसीटिए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। आपको पता भी नहीं कि उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। मिस्टर आलेकर, आपका बेटा प्रोसिक्यूशन का स्टार विटनेस है। उसने सबसे पहले मालती को बॉडी के साथ देखा। मुझे कोर्ट रूम में उससे सवाल पूछने ही पड़ेंगे। हाँ, तो कोर्ट रूम में पूछ लीजिएगा, लेकिन यहां मैं उसे एक लफ्ज नहीं बोलने दूंगा। इज दैट क्लियर विद यू? क्लियर? मिसेस आलेकर और आप कितने अच्छे दोस्त थे? काव्या और मैं कितने क्लोज थे। हम 10 साल से ज्यादा से बेस्ट फ्रेंड्स थे। मैं एक ही थी जो उसे कीकू कहकर पुकारती थी, और कभी कभी वो मुझे चैतू। कभी मिसेस आलेकर के साथ मालती को लेकर बात हुई? एनी प्रॉब्लम, कंसर्न? नौकरों के बारे में बात करने से बेटर चीजें थी हमारे पास करने को। जैसे? जैसे कि औरतों के अपने राज होते मिसेस कामले। अब काव्या नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सब कुछ। जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मिसेस आलेकर और मालती के बीच उस दिन क्या हुआ। आपका नाम प्रोसिक्यूशन की विटनेस लिस्ट में अभी शामिल नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगा कि इस केस से रिलेटेड आपके पास कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो अपनी लिस्ट में आपका नाम शामिल करना चाहूँगी। काव्या एमएनएस को सपोर्ट करती थी और समीर शिवसेना को। तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अगर वो ये जानती थी कि उसके हस्बैंड का अफेयर उसकी अपनी सेक्रेटरी के साथ चल रहा है और वो उस समय उसके साथ वहीं थी, दिल्ली में। डाल दीजिए मुझे विटनेस बॉक्स में। ये राज खोलने के लिए राजी हूं मैं। क्या मिसेस आलेकर की मालती को लेकर कुछ बात हुई? मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो कहती थी कि वो बहुत अच्छी भी है और अनाड़ी भी। मैंने कहा उसे निकाल क्यों नहीं देती? पर काव्या का दिल ना बहुत बड़ा था। वो उसकी मदद करना चाहती थी। मतलब वो उसको बेबस, बेसहारा समझती थी। पर बेसहारा तो वो खुद थी। उसे मदद की जरूरत थी, प्यार की जरूरत थी, ना कि उस 2 कौड़ी की चमार नौकरानी को जिसने मेरी कीकू को मुझसे ले लिया। क्वाइट इंटरेस्टिंग। कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आई हैं जिससे हमारे टेम्परेरी इंसानिटी के दावे को प्रूव करने में मदद होगी। गुड। बट लेट मी टेल यू समथिंग। सम ऑफ इट इज रियली वेरी अनप्लेजेंट। क्या कहा उसने? अरे रघु भाऊ, आप घर जल्दी आ गए। और नामदेव नहीं आया अभी तक?
नहीं, कितनी देर से बाहर गया वो? हाँ? पता नहीं कहाँ गया है। और रात में झींगा खाएंगे? जी। हाँ, लेकिन अभी जो भूख लगी है उसका क्या? मैं भी बनाती हूँ। हाँ, पानी दे जरा। वो फैक्ट्री में मशीन बंद पड़ गई ना, तो हम लोगों को हकेल दिया बाहर, जाओ बोले। तो क्या करी थी सुबह से? बस थोड़ा काम। बस थोड़ा काम। हो, क्या काम? वो बस काम कर रही थी। वो किसके साथ बात कर रही थी तो वो लड़के के साथ? हाँ? हाँ, ज्यादा शानी मत बन, मैंने देखा ना तेरे को। किसके साथ बात कर रही थी बता? ओ, वो उमेश। वो उमेश? कौन उमेश? उमेश मंजुले। मंजू? वो आशा मंजुला का लड़का? हाँ? वो बाहर गांव गया था ना कहीं, वापस आ गया क्या? हाँ, वो मैं बाहर काम कर रही थी तो बस स्कूल की बात बता रहा था। स्कूल की बात बता रहा था। नामदेव से बड़ा है ना वो? 18 का। 18 का है? तेरे को कैसे पता? बताया वो मेरे को। नामदेव के साथ खेलने के लिए आ गया और तेरे साथ उसकी जिंदगी की पूरी कहानी बता दिया तेरे को। बैठ बैठ। तेरे साथ खेला क्या वो? खेला? नहीं, रघु बाबू वो सिर्फ बात कर रहा था। सिर्फ बात? सिर्फ बात कोई नहीं करता। सच में। सब बातों से ही शुरू हो जाता है, सिर्फ बात। हट। पहले बात करेगा, फिर कोपचे में लेके जाएगा, फिर इधर उधर हाथ डालेगा कपड़े में, तेरे को पता भी नहीं चलेगा कब क्या हुआ। उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। लड़का है ना, सब टाइम पे करेगा। आदमी की फितरत ही ऐसी रहती है। तो गोविंद राव आशा के पेट में बच्चा छोड़ के चला गया, वापस ही नहीं आया। अब उसका बेटा आ गया तेरे कान भरने। उमेश की कोई गलती नहीं है इसमें। गलती नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो करेगा नहीं। उसका बाप भी साला ऐसा ही था, औरत दिखी नहीं कि फिसल गया। तो आशा को छोड़कर गया था, तो मैं गया था आशा के पास में उसको सहारा देने। मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया उसने। मेरे को भाऊ क्यों बोलते पता है तेरे को? मैं सबकी मदद करता हूँ, अच्छा आदमी हूं ना मैं? हो ना? जा खाना बनाइए। बम्बई में था मैं, होटल में काम करता था, अच्छा चल रहा था। एक दिन बाप गुजर गया तो इधर आना पड़ा वापस। वो फैक्ट्री में काम करने लगा, डब्बे पैक करने का। फिर आई गुजर गई, फिर तेरी माँ को पालने में मैं फंस गया। तुम दोनों को यहाँ छोड़ के वो चली गई ऊपर भगवान के पास। बहुत तंग किया तुम लोगों की माँ ने मेरे को। मैं दिन भर बाहर जाके खून पसीना एक करता था और वो कभी ने बबन के साथ इधर उधर लट्टर मस्ती करती थी, रोज मुंह काला करके आती थी। पता ही नहीं चला वो कब साली वो शराबी रंडी जर्सी बन गई। वो मैं उसे तो ठीक नहीं कर पाया, लेकिन भगवान जानता है कि मैंने कोशिश की। नामदेव पेट में था, चली गई बाहर, यहां से वापस आ गई तुम दोनों के साथ। यहाँ मर गई खून की उल्टी करते हुए। क्यों? क्यों? क्योंकि उसे भी ऐसे एक लड़के ने भटका दिया था। रघु बाबू, मुझे दर्द हो रहा है। क्या क्या? दर्द हो रहा है।
कितनी सुंदर है तू, हाँ? कितनी सुंदर है अपनी माँ की तरह। देख देख देख, है ना? मैं तेरे को माँ की तरह नहीं बनने दूंगा। मैं वैसी नहीं हूँ। नरक में जाना है तेरे को? नरक में जाना है माँ की तरह? नहीं, तो फिर उस लड़के के साथ बात नहीं करने का। नहीं करूँगी। नहीं करेगी ना? वादा। चल जा। रुक। पाउडर। इस घर में नरक में सिर्फ मैं जाएगा। किसी और के कमरे में ऐश करेंगे और मेरा कमरा इधर खाली रहेगा। हाँ? ये सब तेरे को अच्छा नहीं लगना चाहिए। इसका मजा तेरे में मैं पहले से ही खत्म कर दूंगा। फिर शायद तू, हाँ? Criminal case number 1106/2015 State versus Miss Malati Maske. मिस मालती मस्के, आप पर इल्जाम है कि आपने काव्या आलेकर का खून किया है। क्या आपको ये इल्जाम मंजूर है? नहीं। मिस्टर देशपांडे, प्लीज प्रोसीड। Yes. Thank you, sir. Sir, this is murder weapon exhibit A. I am also filing the copy of FIR. In FIR, it has been mentioned that Kavya Alekar was murdered at her Koregaon Park residence at around 4:30 on 16 September 2015. Accused Malti Maske, she was found holding this murder weapon in her hands. I am also filing the copy of post-mortem report along with the list of documents. Thank you. मिसेस कामले, योर ऑनर, एग्जिबिट ए इज जस्ट अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसका मतलब ये नहीं होता कि मालती ने ही उस चाकू का इस्तेमाल किया है। डिफेंस ये प्रूव करेगी कि मिसेस आलेकर की मौत हुई तब मालती, एक ऐसी औरत जिसका बेसिक इंटेलिजेंस एक एवरेज इंसान से भी कम है, वो अपने होशो हवास में नहीं थी। एक साइकेट्रिस्ट इस बात को एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम दिखा देंगे कि 16 सितंबर को ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो कि प्रोसिक्यूशन सोच रहा है। दिस इज माय विटनेस लिस्ट with report of Dr. Wazir, who is state approved clinical psychiatrist. Thank you. तंग आ चुकी थी काव्या इसे समझाते समझाते। लापरवाही की हद कर दी थी इस लड़की ने। इतनी चीजें तोड़ चुकी थी हमारी कि It's okay. Please continue. बस फिर हमने आपस में बात की कि इसे अब नौकरी से निकाल देते। That's all. Your witness. मिस्टर आलेकर, आपने कहा कि मालती आपके घर पे काम पे तब आई जब आपकी पुरानी हाउसकीपर रिटायर्ड हो चुकी थी, करेक्ट? जी, इससे पहले ऊषा हमारे साथ 5 साल तक थी। मालती को आपने जब पहली बार देखा तो आपका क्या इंप्रेशन था? ठीक ही था। आई मीन, मैंने ज्यादा सोचा नहीं इसके बारे में क्योंकि घर का सारा काम तो काव्या संभालती थी और वैसे भी मुझे ये लड़की सीधी सादी भोली भाली सी लगी थी। कुछ अनयूजुअल सा नोटिस किया आपने? ये हमारे पुराने नौकरों से कहीं ज्यादा छोटी थी। अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग एल्स। उसकी अकल, दिमाग को देखकर आपको क्या लगा? Objection, Your Honor. विटनेस इस सवाल का जवाब देने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। योर ऑनर, मैं कोई साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मांग रही हूँ। मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि मिस्टर आलेकर का इंप्रेशन मालती के प्रति क्या था, उनको क्या लगा था? योर ऑनर, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। देखिए, जब मैंने इसे देखा तो मुझे थोड़ा इसमें दिमाग कम लगा। आई मीन टू से कि मुझे थोड़ी सी बेवकूफ लगी। ओह, बाकी फिर ज्यादा सोचा नहीं इस बारे में मैंने कुछ।
आपको ऐसा नहीं लगा कि ये लड़की कोमल हो सकती है, नाजुक हो सकती है? नहीं, एनी फिजिकल प्रॉब्लम यू नोटिस? नॉट रियली। आप ही कह रहे थे कि उसके हाथों में चीजें टिकती नहीं थी, गिरता रहता था, फिसलता रहता था। आपने कभी कुछ ऐसा देखा, जैसे हाथ कपकाना या फिर झटके खाना? जी नहीं। मालती का बिहेवियर देख के आपको कभी ऐसा लगा कि ये लड़की आगे जाके भयंकर हिंसा कर सकती है? बिल्कुल नहीं। आप चौंक नहीं गए जब आपको पता चला कि आपके वाइफ के मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट मालती है? बिल्कुल चौंका था। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी इस लड़की के अंदर कोई एग्रेशन देखा ही नहीं था। ये हमेशा शांत, बड़ी पोलाइट रहती थी और क्या? बड़ी आसानी से डर जाती थी, चौंक जाया करती थी। जरा इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? देखिए मैडम, एक बार मैंने इसके हाथ से एक कप गिरते हुए देख लिया। कप जैसे ही जमीन पर गिर के टूटा तो इसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कप ना गिरा हो, इसके हाथ से कोई बच्चा स्लिप कर गया। और ये देखकर भी मिस्टर आलेकर आपको ऐसा नहीं लगा कि ये लड़की नाजुक हो सकती है, कोमल हो सकती है? ऑब्जेक्शन। विड्रॉ। नो फर्दर क्वेश्चंस। मैं आगे बढ़ूं? क्या आप ठीक है? सिद्धार्थ, कोर्ट की सहूलियत के लिए आपको हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। जी मैं ठीक हूँ। ओके। आपने आपकी स्टेटमेंट में यह कहा है कि जब आपने मालती को साइड पे धक्का दिया और जब अपनी माँ के यहाँ आकर आप बैठ गए तब आपको रियलाइज हुआ कि आपकी माँ मर चुके हैं, करेक्ट? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आई सेड समथिंग लाइक कि ये तुमने मेरी मॉम को क्या किया, एंड शी वाज लाइक क्या कर दिया, क्या कर दिया। तो मालती ने कहा ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। किससे बात कर रही थी वो? शायद अपने आप से। क्यों? खून जो किया था। ऑब्जेक्शन, स्पेकुलेशन। सस्टेन। सिद्धार्थ, जब आपने मालती को अपने घुटनों पे माँ की लाश के यहाँ आके देखा तब आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? योर ऑनर, विटनेस का क्या कंक्लूजन है? ये बात ही इररिलेवेंट है। योर ऑनर, एक विटनेस को अपनी सोच बताने का पूरा हक है। ओवर रूल्ड। बताइए क्या लगा आपको? ये कि मालती ने मेरी मॉम को मार दिया। और ये ख्याल जब आपके मन में आया तब आपने क्या किया? पुलिस को फोन किया। थैंक यू। दैट्स ऑल। योर विटनेस। सिद्धार्थ, आप और मालती बातें किया करते थे। जी। क्या बातें होती थी? ये नॉर्मल बातें होती थी, स्कूल के बारे में, घर के बारे में, डिनर वगैरह। आपको बात करते वक्त तकलीफ नहीं महसूस होती थी? नहीं। आपको मालती अच्छी लगती थी? हाँ मतलब ठीक थी। आपने कहा कि मालती ने आपकी माँ को मारा। जी। आपको डाउट नहीं था? नहीं। आपको ऐसा नहीं लगा कि मालती को भी आपकी माँ उसी हालत में मिली होगी जिस हालत में आपको मिली थी, और शायद आपकी माँ को हेल्प करने के चक्कर में, बेवकूफ़ी में उसने वो चाकू बाहर निकाला हो? जी नहीं। फिर आपने पुलिस को फ़ोन किया। करेक्ट। मालती कहाँ थी? वही थी। वो हिली नहीं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मालती के स्टेट ऑफ माइंड के सवाल इन्हें क्यों पूछे जा रहे हैं? विड्रॉन। आप क्यों नहीं भागे? उस वक्त मैंने सोचा नहीं। जब आपने मालती को ढकेला तो आपने मालती के हाथ से चाकू अपने हाथ में लिया था? नहीं। जिस तरह से मालती ने चाकू हाथ में पकड़ा था, क्या आपको लगा कि आपके ऊपर भी ये वार कर सकती है? शायद नहीं। शायद नहीं? मिस्टर सिद्धांत, जो आपके हिसाब से आपके माँ की कातिल है, उससे आप डरे नहीं? नहीं। क्यों? मुझे वो खतरनाक नहीं लगी। जरा दोबारा बोलिए। मुझे वो खतरनाक नहीं लगी। जोर से बोलिए मिस्टर मुझे वो सिद्धांत। खतरनाक नहीं लगी। क्यों नहीं लगी खतरनाक? क्योंकि कंफ्यूज सी थी, जैसे वहां थी भी और नहीं भी। क्या वो शॉक में थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। विटनेस इस सवाल का जवाब देने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। सस्टेन। जब आपने मालती को धक्का मारा तो मालती ने आपकी ओर देखा, आपको पहचाना? नहीं। उसके बाद उसने क्या किया? वो रो रही थी और मॉम के बाजू में जाके कह रही थी क्या कर दिया। क्या आपको बुरा लगा? ये कैसा सवाल है? मेरी मॉम मर गई थी। मिस्टर सिद्धांत, जब आपको तब बुरा लगा, अभी भी आपको बुरा लग रहा है, आपको ऐसे नहीं लगता कि मालती को भी बुरा लग रहा होगा जब वो कह रही थी ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? नहीं, क्योंकि मैंने अपनी मॉम को नहीं मारा है, उसने मारा है। आपने मालती को आपकी मॉम को मारते हुए देखा? नहीं। आपने मालती को चाकू से अपनी माँ की ओर वार करते हुए देखा? नहीं। नो फर्दर क्वेश्चंस।
रीड डायरी। यस योर ऑनर, थैंक यू। सिद्धार्थ, आपने अभी अभी कहा कि मालती कुछ कंफ्यूज सी हालत में थी, जैसे कि है भी और नहीं भी। क्या यह कहना सही होगा कि आप भी कुछ ऐसी हालत में थे? जी। तो इंसान जब ऐसी हालत में हो, ऑब्जेक्शन। विड्रॉन। क्या यह कहना सही होगा कि आप जब ऐसी हालत में होते हैं तब आप ठीक से सोच नहीं पाते? जी। आप कंफ्यूज से थे, फिर भी आपको सही और गलत के बीच में डिफरेंस पता चल रहा था? जी पता था। सिद्धार्थ, मुझे एक बात बताइए, जब आप घर के अंदर आए तब क्या कारपेट पर आपने खून देखा? जी देखा। आपकी माँ की बॉडी के नीचे आपने खून देखा? जी। ये तो पहले ही एस्टेब्लिश हो चुका है कि मुलजिम के हाथों में चाकू था, एग्जिबिट ए। क्या उस चाकू पर आपने खून देखा? जी। जिस हाथ में चाकू पकड़ा था, क्या उस पर आपने खून देखा? जी। मुलजिम के जूतों पर आपने खून देखा? था। तो ये जो सारा खून आपने देखा, क्या ये ब्राइट और गीला था या फिर ड्राई और स्टिकी था? राइट और गीला। मतलब फ्रेश लग रहा था? ऑब्जेक्शन। विटनेस कोई एक्सपर्ट नहीं है योर ऑनर। ओवररूल्ड। सिद्धार्थ, क्या मालती पर आपने कोई ऐसा घाव देखा जो ये सजेस्ट करे कि ये खून उसका है? नहीं। मुझे एक बात बताओ सिद्धार्थ, जब आप घर के अंदर आए तब सिवाय आपके और आपकी मां के लाश के सिर्फ एक शख्स वहां पर मौजूद थी और वो थी मालती। जी। That's all. The state rests. कोर्ट अगली तारीख तक बर्खास्त किया जाता है। जहां हम सोते थे उस कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती थी। रघु भाऊ कहते थे मालती को और भी ज्यादा धार्मिक बनाना जरूरी है। थैंक यू नामदेव। मिस्टर मस्के, रुकिए आप। अभी दूसरे लॉयर आपसे सवाल करेंगे, रुकिए। नामदेव, ठंड लग रही है, पंखा बंद करवाऊं? योर ऑनर, ये क्या सवाल क्या है? आप मिसेस आड़ेकर के घर के अंदर कभी गए थे? नहीं। नहीं। तो चाहे जितने आपके रघु भाऊ और मालती धार्मिक रहे हो, 16 सितंबर 2015 को उस घर में क्या हुआ ये आप जान नहीं सकते। मुझे सब पता है वहां क्या हुआ था। आपको सब पता है वहां क्या हुआ था? हाँ। क्या पता है आपको? मालती ने किसी को नहीं मारा है, यही हुआ है सर। क्या आपकी बहन ने आपको ये कहने के लिए कहा है? ऑब्जेक्शन। सस्टेन। क्या आपने मालती को खून नहीं करते हुए देखा? योर ऑनर, तुम्हारी बहन खून के कीचड़ में घुटने टेक कर बैठी हुई थी, क्या यह तुमने नहीं देखा? उसके हाथ में चाकू था, क्या यह तुमने नहीं देखा? बोलो। योर ऑनर, डिफेंडेंट बॉडी के पास थी, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। अब सिर्फ विटनेस को हरेस करने की कोशिश की जा रही है। मिस्टर देशपांडे, आई हैव नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। उस पर लगातार शोषण होने की वजह से उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे काफ़ी नेगेटिवली इफेक्ट हुआ है। फिजिकली शी इज स्टेराइल क्योंकि उसके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को काफ़ी अरसे तक ट्रीट नहीं किया गया, और मेंटली वो एक ऐसे डिसऑर्डर का शिकार हो चुकी है जिसमें उसके लिए हकीकत को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उसके साथ काफ़ी अरसे तक बलात्कार होते रहे और इस सब से बचने के लिए उसे सिर्फ एक ही तरीका नज़र आया कि वो अपने ही अंदर कहीं खो जाए। उसकी यादें, उसके अनुभव, उसकी सोच उसने अपने दिमाग के किसी सेफ से कोने में दफन कर दी, और हम ये कह सकते हैं कि जैसे वो अपने ही जज्बाती अंधेरे में कहीं खो गई। तो डॉक्टर मालती को पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है? नहीं, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हर सेंसेस शट डाउन, इसलिए उसे इस बात की जरा सी भी मेमोरी नहीं है कि रघु भाऊ ने उसके साथ किस किस तरह की बेरहमी की है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे वो कहीं खो गई। तो डॉक्टर, ये खो जाना इस तरह से, ये एक तरह का पैटर्न बन सकता है? पॉसिबल है। जब भी कोई परेशानी हो, कोई दुख हो या कोई बड़ी आफत आ जाए तो यस, एक पैटर्न बन सकता है। मतलब इन एक्सट्रीम सिचुएशंस?
यस, उसके दिमाग और उसके बॉडी में सिंक नहीं होता। दैट्स करेक्ट। मतलब उस वक्त वो ऐसा कुछ कर सकती है जो आगे जाके उसको याद ना रहे। पॉसिबिलिटी है। कुछ भी याद रखने के लिए इस बात की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि कुछ हुआ था। लेकिन मालती जब भी अपनी इस डिस्कनेक्टेड जोन में चली जाती है तो उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। मतलब सच झूठ कुछ फर्क ही समझ में नहीं आता। जी नहीं, बिल्कुल नहीं आता। तो डॉक्टर, क्या इस कंडीशन में मालती सोच समझकर कत्ल करने का इरादा रख सकती है? एब्सोल्युटली नो। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नो फर्दर क्वेश्चंस। डॉक्टर वजीर, आप काफी जाने माने डॉक्टर हैं। थैंक यू। क्या ये कहना सही होगा कि आप इस केस में बिल्कुल शुरुआत से जुड़े हुए हैं? जी। आप 50 से भी ज्यादा लीगल प्रोसीडिंग्स में एक्सपर्ट विटनेस का काम कर चुके हैं। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। चाहे वो क्रिमिनल केस हो या फिर सिविल लिटिगेशन, आप प्रोसिक्यूशन के साइड से भी आ चुके हैं और डिफेंस के साइड से भी। जी हाँ, बिल्कुल आ चुका। क्या आपको आपकी सर्विसेज के लिए कुछ दिया जाता है? कभी कभी। इस केस में आपको क्या मिला है? ऑब्जेक्शन। योर ऑनर, ये विटनेस की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। एक भाड़े के एक्सपर्ट ओपिनियन को हम लेजिटिमेट करार नहीं दे सकते। योर ऑनर, एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर को अगर उनके टाइम के लिए Excuse me. कॉम्पनसेट किया जाता है, उसकी Excuse जाता me, है, cross- उसमें क्या गलत cross है? किसकी चल रही है? भाड़े का ओपिनियन। Cannot- you are not allowed to speak. You sit down. You just sit डॉक्टर down. है। आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? भाड़े का ओपिनियन है। Silence, sit State down. approved You are doctor not है। allowed to State speak like approved this. doctor है। Sit You down. say sit down to me. Silence, please. भाड़े का डॉक्टर वजीर, आप अपना जवाब दीजिए। जज साहब, इस केस के सिलसिले में मुझे किसी भी तरह की कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिल रही है। और आपके रहने का और ट्रैवलिंग का खर्चा? आप तो इस अपने- शहर के नहीं है। मैं अपने खर्चे खुद उठा रहा हूँ मिस्टर देशपांडे। बड़े नेक दिल है आप डॉक्टर। चलिए, आपने जो मालती के बर्ताव के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी उसकी बात करते हैं। मैंने मालती के बर्ताव को लेकर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। मैंने मालती की मेंटल स्टेट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उसी मेंटल स्टेट की बात करते हैं, क्योंकि डिफेंस तो वो मालती पागल है ये साबित करने पर तुली है। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मालती पागल है। मालती के आईक्यू स्कोर्स बहुत ही लो हैं, जिसकी वजह से हम उसे डल क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि वो अपनी उम्र के लोगों जितनी तेज नहीं है, लेकिन पागल भी नहीं है। लेकिन आपने तो ये भी कहा है कि उसकी दिमागी हालत का कारण उसकी मां का नशेड़ी होना है। जी हाँ, हालांकि मालती के इंटेलिजेंस लेवल उसके भाई से थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन उसकी मेंटल और फिजिकल लिमिटेशंस में दोनों का जिम्मेवार उसकी मां के नशेड़ेपन को जरूर मानता हूं। यानी कि मालती को शारीरिक परेशानियां हैं। जी। वो दिमाग से कमजोर है पर पागल नहीं है। यस, अ विक्टिम ऑफ इंसेस्ट। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। और अब आप ये कह रहे हो कि वो रियलिटी से जुदा भी है। इन अ वे कह सकते हैं। कितनी पर्सनैलिटीज दे रहे हैं मालती को? मालती पर्सनालिटी से पर्सनालिटी शिफ्ट नहीं करती है मिस्टर देशपांडे। वो अपनी पर्सनालिटी से एक अवास्तविकता की ओर चली जाती है, यानी कि शी गोज इनटू अ स्टेट ऑफ इमोशनल नॉन एग्जिस्टेंस। तो इसी स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस में जब मालती थी तब उसने आलेकर का कत्ल किया। वो इस स्टेट में थी जब मिसेस आलेकर का कत्ल हुआ। और कितनी नई थियोरीज और एक्सप्लेनेशंस आप अपनी टोपी में से निकालने वाले डॉक्टर। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यहाँ पर कोई मैजिक शो नहीं चल रहा है मिस्टर देशपांडे। तो क्यों भटका रहे कोर्ट को? हाँ, कभी कहते हो कि उसका आईक्यू कम है, कभी कहते हो उसकी माँ की वजह से हुआ है, अब सर्दी और जुकाम भी बोल दीजिए कोर्ट को। ऑब्जेक्शन आर्गुमेंटेटिव। सस्टेन। उस रात के बाद वापस रघु ने तुम्हारे साथ ऐसे किया? हाँ, कई बार। क्या करता था वो? चोट पहुंचाता था मुझको, और क्या? गंदी गंदी चीजें करता था मेरे साथ, जैसे कि? छूता था मुझको।
मैं जानती हूँ मालती, ये कह पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कोर्ट का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं ना करती थी पर वो सुनता नहीं था। जबरदस्ती मेरे को चूमता था, मेरे मुंह के अंदर जबान डालता था, बहुत मारता था मुझको। मारता था, उसके बाद कपड़े फाड़ देता था मेरा अंदर का कपड़ा भी सब फाड़ देता था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या ड्रामा है? ड्रामा? मिस्टर देशपांडे, एक औरत की जिंदगी का सवाल है और आपको ये सब कुछ ड्रामा लग रहा है? योर ऑनर, इन सारी चीजों का इस केस पे गहरा असर पड़ा है। सिर्फ मिस्टर देशपांडे की डेलिकेट सेंसिबिलिटीज को ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैं सवाल ड्रॉप नहीं कर सकती। योर ऑनर, मिसेस कामले, यू मे प्रोसीड। थैंक यू। तो मालती, हम रघु की बात कर रहे थे। हफ्ते में कितनी बार तुम्हारे साथ ये सब कुछ करता था? 3-4 बार। कभी कभी दिन में भी मेरे को लेकर जाता था कमरे के अंदर। ये सब कुछ उसने बंद कब किया? जब वो मर गया। तुम्हारी उम्र क्या थी तब? 19 की होगी। 5 साल तक वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ करता रहा। मतलब 800 से ज्यादा बार शायद उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। ये सब कुछ तुम्हें याद था? नहीं। तो कैसे याद आया? डॉक्टर फिरोज पेन दिखाकर याद दिलाए और समझाया। क्या समझाया? कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे किसी से भागने की ज़रूरत नहीं है। और किसी चीज़ के बारे में उन्होंने याद दिलाया? जी मैडम। काव्या आड़ेकर के मर्डर के दिन के बारे में कुछ याद दिलाया? हाँ, थोड़ा थोड़ा। बताओ मालती कोर्ट को कि जब काव्या आड़ेकर का मर्डर हुआ था उस दिन क्या हुआ था? मालती, खाना 5 मिनट में रेडी होगा मैडम। थैंक्स, पर आज मैं खाना अकेली खाऊंगी। जैतू का भी फोन आया था, वो नहीं आ रही, उसकी तबीयत खराब है। मैडम सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। सॉरी, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रहता है। तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना। फालतू में इतनी मेहनत की तुमने। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है मैडम। और तुम बहुत अच्छा खाना पकाती हो। और सुनो, आज तुम खाना मेरे साथ ही खाना। मैं? हाँ? पता नहीं मैडम। क्यों? तुम्हारा खाली दिन था आज? नहीं मतलब कोई प्लान ना हो तो? कोई प्लान नहीं है। मुझे क्या अजीब लगेगा मेरे साथ खाना खाने में? जी मैडम, मेरा काम आपके लिए खाना बनाना है। तो क्या हुआ, आज मेरे साथ बैठ के खा ले। हम दोनों किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है? देखो अब समीर भी दिल्ली में है और चैतू भी नहीं आ रही है। मैं अकेले खाना नहीं खाना चाहती। प्लीज। देखो खाने के बाद ना हम चाय पियेंगे, बिल्कुल वैसे ही जब मेरे दोस्त घर पे आते हैं ना, वैसे। इनफैक्ट आज तुम बैठना और मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी। कम ऑन मालती, प्लीज। मजा आएगा। लंच के बाद क्या हुआ? कुछ अपने बारे में बताओ मालती। क्या बताऊं? कुछ भी। हमें कभी बात करने का मौका ही नहीं मिलता। मैं कभी कभी पिक्चर देखने जाती है। अच्छा। अच्छा लगता है मुझे अंधेरे में बैठना,
ऐसा लगता है मैं पिक्चर का हिस्सा हूँ भी और नहीं भी। लेडीज लोग पर्दे पे कितनी अच्छी दिखती है ना। हाँ, तुम भी क्या कम खूबसूरत हो? अच्छा बताओ, शादी, बच्चे, इन सब के बारे में सोचा है? मैं लड़कों का ज्यादा नहीं सोचती मैडम, क्यों? क्योंकि शायद मैं बाकियों जैसी नहीं है ना। अच्छा, तो क्या करना है अपनी जिंदगी के साथ? पता नहीं, कभी सोचा नहीं। अरे मतलब पूरी जिंदगी क्या काम वाली बाई बन के जीना चाहती हो? मेरे में इतना दिमाग नहीं है कि मैं और कुछ कर सकूं। बकवास मत करो मालती, तुम कोई डफर थोड़ी ना हो, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। कोई एक काम तो मुझसे ठीक से होता नहीं है, सब चीजें गिराती रहती हूँ मैं हमेशा। अब गलतियां तो इंसान से ही होती है ना, और कितने दिन हो गए तुमने कुछ भी नहीं गिराया, है ना? तुम्हें अपने आप से खुश रहना चाहिए, तुम कुछ भी कर सकती हो। सच? हाँ, अब देखो तुम इतना अच्छा खाना पकाती हो, है ना? तुम किसी होटल के रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो, या अपने खुद का रेस्टोरेंट खोल सकती हो, या स्कूल जाके आगे की पढ़ाई कर सकती हो। कहाँ तक पढ़ी हो तुम? ज्यादा नहीं, रघु भाव ने छुड़वा दिया था स्कूल। क्यों? उन्होंने कहा हमको जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे? पढ़ाई की तो सबको जरूरत होती है। मैं पढ़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं थी मैडम। कोशिश करती तो अच्छी हो जाती। एक टीचर आती थी हम लोगों को रात को क्लास पढ़ाने के लिए, पर रघु भाव ने वो भी छुड़वा दिया था। पता है तुम्हें क्या करना चाहिए था? चुप चुप के उस क्लास में जाना चाहिए था। जो चीजें अच्छी होती है ना, उन्हें चुपचाप कर लेना चाहिए। आता है मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना, पर बड़े बड़े शब्द समझ में नहीं आते। पता है, मैं ना लोगों को बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम जितनी मेहनत से घर का काम करती हो, अगर उतनी ही मेहनत पढ़ाई में करो ना, तो बहुत आगे पहुंचोगे। आपको लगता है? हाँ, तुम अब एक बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, है ना? एक खूबसूरत जवान औरत हो, और औरतें वो कर सकती हैं जो लड़कियां नहीं कर सकती। तुम्हें अब अपने बारे में सोचना है मालती, क्योंकि और कोई नहीं सोचेगा। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन! योर ऑनर, एक इज्जतदार औरत की रेपुटेशन पर कलंक लगाया जा रहा है और मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा। योर ऑनर, एक औरत का इज्जतदार होना एडवोकेट कांबळे, कोर्ट के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कहता है कि काव्या अड़ेकर एक हैप्पीली मैरिड औरत नहीं थी। हैप्पीली मैरिड होना, इसलिए अगर काउंसिल ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए। काय पद्धत एक है? मरे हुए इंसान की फैमिली के लिए तुम्हारे मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कॉलेज गोइंग बच्चा है उसका कोर्ट के सामने। कोर्ट प्रोसिजर इमोशंस वर चालतात. लेट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड। तुम्ही मध्ये मध्ये मिस्टर बोलत आहो. देशपांडे, यू प्लीज बी क्वाइट। और एडवोकेट कांबळे, आपके क्लाइंट की सारी टेस्टिमोनीज मैं रद्द क्यों न कर दूं? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट कोई धोखेबाज लड़की नहीं है, ये सब देख पा रहे हैं। और जो वारदात मालती ने बताई है वो सच है या फिर इमेजिनरी रियलिटी है, बट शी बिलीव्स इट टू बी रियल। हम इस टेस्टिमोनी को सिर्फ इसलिए डिस्कार्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसका कंटेंट किसी को पसंद नहीं है। और जहां तक मिसेस आलेकर की इज्जत का सवाल है, अगर ऐसा कोई इंटीमेट रिलेशनशिप वो रख रही होगी तो जाहिर सी बात है वो हमेशा इसको राज ही रखना चाह रही होगी। लेकिन यहाँ पे मेरे क्लाइंट की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए इस राज पर से पर्दा उठना बहुत जरूरी है। और चाहे तो मिस्टर देशपांडे क्रॉस एग्जामिन करके मालती को गलत ठहरा सकते हैं। क्रॉस करू देता का तुम्ही? हा? सतत आपलं मध्ये 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 बोलत असता। कोर्टाच्या प्रोसिजर्स कळतात का? प्रोफेशनल एथिक्स वाचलेत का तुम्ही? प्रोफेशनल एथिक्स मला सांगताय? तुम्हाला भाषा चांगलं सुधारा पाहिजे. आपली कोर्टातली. Objection is overruled. Shit. Advocate Deshpande, you are a district attorney. Please behave accordingly. I'm sorry, sir. Mrs. Kamble, you please proceed. थैंक यू। मालती, जब काव्या आलेकर ने तुम्हें
किस किया, उसके बाद क्या हुआ? याद नहीं है मैडम। उसकी अगली कौन सी चीज तुम्हें याद है? मैं बैठी हुई थी, मेरे हाथ में चाकू था और सिद्धार्थ भैया मुझको धक्का मार रहे थे। तुम काव्या आलेकर पे चाकू से वार कर रही हो, ऐसी कोई चीज तुम्हें याद आ रही? नहीं मैडम। जब तुमने अपनी मालकिन को सामने मरा हुआ देखा तो तुम्हें कैसा लगा? मैं डर गई और मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। बस यही सोच रही थी कि ये क्या कर दिया, जिसने भी किया क्या कर दिया। जिसने भी किया क्या कर दिया? नो फर्दर क्वेश्चंस। योर विटनेस मिस्टर देशपांडे। यस योर ऑनर, थैंक यू। मालती, इस किस पे जरा वापस आते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मिसेस आलेकर ने तुम्हें बहुत सिंपल सा किस दिया हो गालों पे और तुम कुछ और ही समझ बैठी हो? नहीं, उन्होंने अपनी जबान मेरे मुंह के अंदर डाली। योर ऑनर, प्लीज गो अहेड। क्या इस किस से तुम अपसेट हुई, बुरा लगा? शायद, पता नहीं। क्या तुम्हें रघु भाऊ की याद आई? हाँ, तुम्ही अंधाऱ्या कोपऱ्यात हातात हात घेऊन बसलाय. Objection. हा? केस मागे करायचा का तुझे? हा? Objection. काटता था क्या तेरे को? हा? कैसा लगता था? Objection. प्लेजर मिलता था? Objection हा? leading. बता दो कोर्ट को. जिस आदमी ने सालों तुम्हारा बलात्कार किया वो मिसेस आलेकर के रूप में वापस आ गया था. डिफेंस यही प्रूव करना चाहती है. Objection. Compound questions. सस्टेन। किचन के ड्रॉवर से तुमने ये चाकू निकाला, याद है? शायद। ये चाकू पकड़ के तुम लिविंग रूम में आई, याद है? ये तो याद होगा कि ठीक मिसेस आलेकर के सामने खड़ी थी तुम और इस चाकू को पकड़ के तुम उन्हें मारती रही. Objection, Your Honor. मालती मस्के ने ये खून नहीं किया. हे भगवान. मिसेस कामड़े, क्या आप कहना चाहती हैं कि मिस्ट्रायल? खुद मिस्टर देशपांडे ने यह साबित किया है कि मालती मस्के खूनी हो ही नहीं सकती. What? योर ऑनर, मे आई? प्लीज। योर ऑनर, जिस तरह से मिस्टर देशपांडे ने इस चाकू को पकड़ा है, क्या ना? या इस पोजीशन में उनकी इंडेक्स फिंगर जो है वो चाकू के ब्लेड से काफी करीब है. लेकिन मालती के जो भी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स में पाए गए हैं उसमें उसकी इंडेक्स फिंगर जो है वो चाकू के ब्लेड से काफी दूर है, लाइक दिस. अब मुझे बताओ, ये पोजीशन किसके लिए सही है? पेट में छुरा मारने वाले के लिए या फिर पीठ में छुरा मारने वाले? इससे कुछ प्रूव नहीं होता. इस नाइफ पर व्हाइट कॉटन फाइबर्स पाए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि फिंगरप्रिंट्स को साफ करके हाथ की पोजीशन बदली है. तो फिर वो कपड़ा कहाँ है? फेंक दिया होगा. क्या बात कर रहे हो मिस्टर देशपांडे? अगर इतनी ही इंटेलिजेंट मालती होती कि फिंगरप्रिंट्स, वो कपड़ा सब डिस्पोज कर दे, तो चाकू वापस हाथ में क्यों उठाती? वापस डेड बॉडी के पास जाके क्यों बैठती? शौक में होगी. ज्यादा इंटेलिजेंट तो है नहीं, ये आप ही आर्ग्यू करती आ रही है. अब क्या कह रहे हो? आप सुन रहे हो? आप ही हमेशा कहते हो ना कि सच्चाई हमेशा एविडेंस में छुपी होती है, लेकिन कोई देखना चाहे तो. और सच्चाई ये है कि ये चाकू काव्या आलेकर के पेट में मालती ने मारा नहीं, बल्कि उसको बाहर निकाल के उनकी हेल्प करने की कोशिश की. देशपांडे, क्या जीतना आपके लिए इतना ही जरूरी हो गया है कि इन सारी सच्चाइयों को आसानी से आप नजरअंदाज कर दो? सैड. स्टेट वर्सेस मालती मस्के केस. दोनों पार्टियों की तरफ से दिए गए सबूत और पेश किए गए गवाह और मेडिकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट को देखते हुए यह कोर्ट काव्या आलेकर खून के इल्जाम से मालती मस्के को
निर्दोष करार देती है और उनके ऊपर लगे हुए सभी इल्जाम खारिज कर देती है। द कोर्ट इज adjourned. मालती, क्या हो गया सब कुछ? अब क्यों रो रही हो? आप कुछ पुलिस वुलिस कुछ प्रॉब्लम नहीं, ओके? स्माइल करो, अभी कितना अच्छा हंस रही थी, हाँ? है ना? नामदेव, काय? धन्यवाद मॅडम. अरे 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 अरे, बस बस बस, नीट रहा, काळजी घ्या. तारा, मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता था. गवर्नर ऑफिस, पॉलिटिशियंस के प्रेशर की वजह से ये सब कुछ मैं. आप वही कर रहे थे सर जिसके लिए आपको इलेक्ट किया गया है, सो नो नीड फॉर एन अपॉलॉजी. बट आई एम थैंकफुल सर. सच जानने से आप कतराए नहीं. जिद्दी हो तुम. एक लॉयर के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जिद. वैसे मेरी ऑफिस में एक पोजीशन खुल रही है, अगर तुम चाहती हो तो अप्लाई कर सकती हो और मैं खुद उस एप्लीकेशन. थैंक यू सो मच सर, लेकिन सरकारी ऑफिसेस में मैं बैठ नहीं पाती हूँ, दम घुटता है मेरा. आई लाइक टू बी माई ओन बॉस. कॉन्ग्रेचुलेशंस तारा. थैंक यू सर. फिर मिलेंगे. फॉर श्योर. Congratulations, Congratulations to you. Mrs. तारा कामले. Yes, doctor. तुम बहुत अच्छा केस लड़ी Thank और you. मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मालती बाइज्जत बरी हो गई. Yeah. पर एक सवाल है जो मेरे मन को बार बार खाया जा रहा है, पूछ सकता हूँ? जी. अगर मालती ने खून नहीं किया है और उस वक्त मालती के अलावा घर पे कोई नहीं था, तो फिर Who killed Mrs. काव्या आलेकर? काव्या आलेकर एक लोनली औरत थी. शी हैड अ बैड मैरिज. उसके पति का अफेयर चल रहा था. शी वांटेड टू बी लव्ड. सब कुछ सिक्योर. क्या पहेलियों में बातें हो रही थी? जिस हिसाब से मालती ने कहा, इट शोज दैट काव्या वाज इंटरेस्टेड इन वुमेन. जवान लड़की है, नोटिस किया होगा तूने. एंड द वे शी वाज किल्ड, इट शोज दैट इट वाज क्राइम ऑफ पैशन. मेरे पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक ही ऐसा शख्स था हु क्राइड थिंकिंग ऑफ काव्या. चैतवा. उस दिन समीर दिल्ली में था और काव्या was waiting for someone special. देखो अब समीर भी दिल्ली में है और चैतू भी नहीं आ रही. जब चैतू नहीं आई तब ड्रंक और लोनली काव्या को बेसहारा और इजी मालती दिखे. Someone she could take advantage of. और तभी चैतू ने सरप्राइज विजिट दी. उसने जो देखा था वो उससे देखा नहीं गया. वो अपनी होश खो बैठी. वो बस मालती को मारना चाहती थी. काव्या ने उसे बहुत समझाया, लेकिन काव्या उसे समझाने में नाकामयाब रही. दोनों में अनबन हुई और फिर गुस्से में आकर चैतू ने, और हाँ वो ग्लव्स, मालती ने जेल में मुझे बताया था स्कूटर पे आती थी वो ग्लव और धूप में पहनने में. इट ऑल एडेड अप. I'm shocked. It was all lying in a plain sight. Yeah. अगर पुलिस अपना काम अच्छे से करती तो हमेशा ऐसे ही होता है. एवरीबडी वॉन्ट्स क्विक जस्टिस, और खासकर तब जब टारगेट सॉफ्ट होता है, बेबस होता है. And now that you know कि चैतवा ने मर्डर किया है, तो क्या करने वाली हो तुम?